जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। मैं क्लास 9th का मैथ पढ़ा रहा था, चैप्टर दूसरा यानी बहुपद, और चैप्टर दूसरे का मैंने प्रश्नावली 2.1, प्रश्नावली 2.2, प्रश्नावली 2.3 और कंप्लीट करा चुका हूं। ठीक है, अब हम लोग पढ़ रहे थे प्रश्नावली 2.4। तो प्रश्नावली 2.4 में मैंने टोटल 10 प्रश्न ऑलरेडी कंप्लीट करा दिया है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। देखिए, कह रहा है कि गुणन खंडन कीजिए। क्या करना है? गुणन खंडन। गुणन खंडन का मतलब मैं समझा चुका हूं कि मतलब कि गुणन के रूप में खंडन कर देना है, तोड़ देना है। तो देखिए ये संख्या दी गई है। अब देखिए ये संख्या जो दी गई है, ये एक गुणनखंड करने के लिए जो हमें बीजीय व्यंजक दिया गया है। ठीक है, ये व्यंजक जो है ना, ध्यान से ये व्यंजक किसी न किसी ये बीजीय जो सर्वसमीका थी, है ना, सर्वसमीका थी, उसके ऊपर ये लागू होता है। लेकिन ये कौन सी सर्वसमीका है? तो देखिए यहाँ पे अगर मैं मान लेता हूँ ये वाला ए है ना, यानी x है, तो x क्यों, ये y क्यों और z क्यों, माइनस ये 9xyz है। इसका मतलब होता है व्यंजक में कि x क्यों प्लस y क्यों प्लस z क्यों माइनस 3xyz, ये होता है व्यंजक। तो लिखेंगे क्या? देखिए अब इस चीज को कैसे लिखोगे। देखिए 27 है ना, तो 27 यानी किसका क्यूब होगा, क्योंकि x का पावर 3 है, तो 27 को भी 3 बार गुणा करने पे आया होगा, यानी 3, तो 3x का ये क्यूब हो गया, प्लस ये y का क्यूब प्लस z का क्यूब माइनस, है ना, मतलब कि a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब, ऐसे फार्मूला होगा। ठीक है, अब क्या होता है 3abc, तो देखेंगे 3a का मान है 3x यानी 3x, और b का मान है y तो y, और c का मान है z, तो 3abc हो गया। अब ये हमारे पास जो बना है, ये फार्मूला बना है किसके रूप में? तो लिखेंगे हम जानते हैं कि क्या जानते हैं? देखिए x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 3xyz बराबर, है ना, ये फार्मूला होता है, बराबर कोष्टक में x प्लस y प्लस z, दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, ये फार्मूला पूरा होता है। तो आप देखेंगे कि जो ये वाला मैंने लिखा है एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz, ये ऊपर यहाँ से मैच कर रहा है। मतलब कि एक्स के जगह पे क्या है आपका 3x है, और y के जगह पे y ही है, और z के जगह पे क्या है z ही है। तो ये वाला इस फार्मूले में रख देंगे, इधर वाले में क्या है x प्लस वाई प्लस जेड, तो x के जगह पे क्या है 3x प्लस वाई प्लस जेड, है ना, y z वही है। चलिए तो रख दिया। दूसरे कोष्टक में एक्स स्क्वायर, तो यानी एक्स स्क्वायर की जगह पे क्या रखेंगे, बड़ा कोष्टक रखता हूँ, एक्स स्क्वायर की जगह पे 3x का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई, तो एक्स कितना है तो 3xy, है ना, गुणा हो जाएगा, एक्स की जगह पे 3x और y तो y था, फिर माइनस वाई जेड, तो वाई जेड तो वैसे ही है, फिर माइनस जेड और x की जगह पे 3x, है कि नहीं, ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए जैसे ये लिखा है वैसे लिख देंगे 3x प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट क्लोज। दूसरे देखिए 3x का स्क्वायर है ना, तो 3 का हो जाएगा 9 और x का हो जाएगा x स्क्वायर, 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3xy माइनस वाई जेड, है ना। अब देखिए यहाँ पे 3x और z को गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 3x और z ब्रैकेट क्लोज। ये हो गया हमारा आंसर। देखिए ये गुणनखंड के रूप में, ये एक अलग है और ये एक अलग है, और इस बीच में क्या है गुणा है, तो ये गुणनखंड के रूप में लिख दिया। यानी प्रश्नावली 2.4 का ये 11 नंबर क्वेश्चंस इतना ही करना था, ये कंप्लीट हो गया। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है। कि सत्यापित कीजिए। क्या करना है? सत्यापित करना है।
देखिए ये लिखा हुआ है एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट क्लोज, बड़ा ब्रैकेट है ना, और छोटा ब्रैकेट में x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। देखिए सत्यापित करने का मतलब ये करना है कि जो ये बराबर के बाएं तरफ है और बराबर के दाएं तरफ है, चेक करना है कि क्या ये दोनों बराबर हैं। तो मैं बताया था आपको कि भैया जब भी बराबर करना होगा है ना, तो आप हमेशा बड़े वाले को लीजिएगा। तो दिख रहा है कि ये वाला हमको बड़ा है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये छोटा वाला आ जाएगा। तो देखिए ये लेफ्ट साइड है और वो राइट साइड है, तो लिखूंगा RHS, ठीक है। क्या है तो लिखूंगा 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड, दूसरे ब्रैकेट में x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस y माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अब आप इसे कैसे करोगे तो सुनिए, पहले इस ब्रैकेट के अंदर वाले को सॉल्व करेंगे। जैसे ये है बाहर वाला वैसे लिख दीजिए x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। अंदर वाले को सॉल्व करिए। देखिए ये x माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये फार्मूला हम लोग देखे थे, क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई होगा इसका। चलिए फिर से प्लस y माइनस जेड का होल स्क्वायर क्या होगा, तो वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस वाई जेड, है ना। और यहाँ पे 2 लगाना है, इसमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, ठीक है। यहाँ पे 2yz, ठीक है, ये मतलब छूट गया। चलिए ऐसे ही ये प्लस, अब यहाँ पे z माइनस एक्स का स्क्वायर, है ना, z माइनस एक्स का स्क्वायर, तो क्या होगा जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2zx, ऐसे बनेगा। चलिए अब देखिए ध्यान से, अब इसमें क्या करना है, कौन कौन एक जैसा है कौन कौन एक जैसा नहीं है, उसके अकॉर्डिंग हम लिखेंगे। तो देखिए ये है 1/2 पहले लिखूंगा, और क्या है x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है, दूसरा ब्रैकेट। अब देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और कहीं है एक्स स्क्वायर, हाँ यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2x स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब देखिए और कहीं कहाँ है, तो यहाँ पे है वाई स्क्वायर और यहाँ भी है वाई स्क्वायर, तो हो जाएगा 2y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर यहाँ है और जेड स्क्वायर का यहाँ पे है, तो हो जाएगा 2z स्क्वायर। चलिए माइनस ये वाला 2xy, फिर माइनस 2yz, फिर क्या होगा, माइनस ये बचा हुआ है अब 2zx, है ना, ये बचा हुआ है। अब देखिए सब में 2 2 2 2 दिखाई दे रहा है ना, 2 2 दिखाई दे रहा है कि नहीं। अब ये सब में जब 2 2 दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो 2 मैं बाहर कॉमन ले लूंगा, 2 क्या करूंगा बाहर कॉमन ले लूंगा, तो क्या होगा यहाँ पे 1/2, और ये 2 बाहर जब कॉमन लूंगा तो यहाँ पे हो जाएगा 2, और ये क्या है x प्लस वाई प्लस जेड, तो दूसरे ब्रैकेट में क्या बचा होगा अब, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ठीक है, ये बचा है। देखिए ये 2 से 2 कट गया, ठीक है, तो हमारे पास क्या बचा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, दूसरे कोष्टक में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ठीक है। देखिए अगर आप देखोगे कि ये जो दिख रहा है ना एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz, ठीक है, इस फार्मूले का ये होता है बराबर, ठीक है, तो ये आ चुका है। तो मैं यहीं तक नहीं रुकूंगा, अभी आगे सॉल्व करके ये लाऊंगा। तो कैसे लाना है अब ये देखिए अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें या क्वेश्चंस को सॉल्व कर लें। देखिए कैसे, जैसे मैंने बताया था बिल्कुल सेम, कोई नहीं, जो फार्मूला है फार्मूले बेस पे हमने किया है। अब इस वाले को आगे करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखता हूँ, देखिए अब ध्यान से देखिए, अब आप नोट कर लिए होंगे तो आपको अब ध्यान से देखना जरूरी है। देखिए अब यहाँ पे देखिए एक्स है प्लस वाई है प्लस जेड है, ये कोष्टक में और ये कोष्टक में ये है, मतलब कि इस एक्स से इन सब में गुणा होगा, फिर ये y से इन सब में गुणा होगा, फिर z से इन सब में गुणा होगा। तो चलिए x से गुणा करते हैं। देखिए अब लिखेंगे क्या, x कोष्टक में ये पूरा लिखेंगे,
क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स हो गया ये एक्स के साथ। फिर क्या है प्लस वाई, फिर लिखूंगा प्लस वाई और फिर से ये पूरा लिखूंगा क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये प्लस वाई के साथ हो गया। अब क्या बचा है प्लस जेड, तो फिर लिखूंगा यहाँ पे अब प्लस जेड, फिर वही एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स हो गया ये। चलिए अब इसे हटा दो। अब देखिए क्या करना है, इस एक्स से इसमें गुणा करना है, तो गुणा करिए, एक्स से एक्स स्क्वायर में करेंगे तो एक्स क्यों हो जाएगा, एक्स को वाई स्क्वायर में करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर प्लस जेड में करेंगे तो एक्स जेड स्क्वायर माइनस एक्स एक्स वाई में करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स को वाई जेड में करेंगे तो एक्स वाई जेड माइनस जेड एक्स में करेंगे एक्स का तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा जेड। ठीक है, चलिए अब प्लस वाई से, फिर प्लस से वाई से करिए तो क्या होगा एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई क्यों प्लस वाई जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर। देखिए मैं डायरेक्ट गुणा करके लिखता रहा, आप गुणा करते हुए देखिए, इसमें गुणा किया हूँ, अब इसमें वाई में किसमें करेंगे तो वाई स्क्वायर जेड है ना, फिर माइनस जेड एक्स है और ये वाई है तो क्या हो जाएगा एक्स वाई जेड, क्या ना मैच ही नहीं कर रहा तो वैसे ही लिख देंगे सबको। तो सीक्वेंस में मैंने लिख दिया एक्स पहले है वाई पहले है उसके बाद जेड। चलिए प्लस अब जेड, तो प्लस से करेंगे यहाँ पे प्लस ये जेड वाले से एक्स स्क्वायर जेड हो जाएगा एक्स स्क्वायर जेड, फिर प्लस ठीक है क्योंकि देखिए आगे प्लस है, ठीक है वाई स्क्वायर और जेड में करेंगे तो वाई स्क्वायर जेड ही होगा, फिर प्लस जेड स्क्वायर को जेड में करेंगे तो जेड क्यों हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे प्लस को माइनस में करेंगे तो माइनस होगा, अब देखिए एक्स वाई को जेड में करेंगे तो एक्स वाई जेड ही होगा, माइनस वाई जेड को जेड में करेंगे तो वाई जेड स्क्वायर हो जाएगा। चलिए अब देखिए माइनस यहाँ पे है तो माइनस जेड को जेड एक्स में करेंगे तो हो जाएगा एक्स जेड स्क्वायर, ये हुआ ये हमारे पास। अब देखिए क्या क्या जो एक जैसे हैं है ना, जो उनको एक साथ लिखिए, ठीक है जो एक जैसे हैं उनको एक साथ लिखिए या आप यहीं पे डायरेक्ट कटा सकते हैं। तो देखिए मैं जो एक जैसा है उसको एक साथ लिखता हूँ, देखिए ये एक्स क्यों है और कहीं क्यूब है एक्स के रूप में नहीं है, ठीक है तो अब दूसरा क्यूब वाला लिखिए, दूसरा क्या है क्यूब 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 वाई का क्यूब प्लस वाई का क्यूब, और है कहीं वाई का क्यूब के बाद जेड का क्यूब, ये देखिए यहाँ पे देखिए एक्स यहाँ पे था वाई यहाँ पे था जेड यहाँ पे है तो लिख दूंगा प्लस जेड क्यूब। चलिए अब देखिए अब प्लस यह है एक्स वाई स्क्वायर, अब देखिए एक्स वाई स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर, अब देखिए एक्स वाई स्क्वायर और कहीं है कि नहीं है एक्स वाई, हाँ यहाँ पे देखिए एक्स वाई स्क्वायर वो भी माइनस में है तो लिख दूंगा माइनस एक्स वाई स्क्वायर, और कहीं है आगे चलता हूँ एक्स वाई स्क्वायर नहीं है, चलिए एक्स वाई प्लस हो गया। अब ये देखिए एक्स जेड स्क्वायर, अब एक्स जेड स्क्वायर खोजिए कहीं है एक्स जेड स्क्वायर एक्स एक्स, हाँ यहाँ पे देखिए एक्स जेड स्क्वायर ये माइनस में है तो माइनस एक्स जेड स्क्वायर। चलिए माइनस अब ये बचा है ना एक्स स्क्वायर वाई, अब देखिए चेक करिए एक्स स्क्वायर वाई कहीं है, हाँ यहाँ पे है प्लस में प्लस एक्स स्क्वायर वाई है ना, माइनस माइनस देखिए एक्स वाई जेड है तो लिखूंगा पहले एक्स वाई जेड, अब देखिए कहीं और है क्या एक्स वाई जेड, हाँ यहाँ पे है माइनस एक्स वाई जेड है कि नहीं वहाँ पे हो गया, और कहीं है एक्स वाई जेड, हाँ यहाँ पे है माइनस एक्स वाई जेड माइनस एक्स वाई जेड, तीन मिल गया हमको, ठीक है। चलिए अब एक्स वाई जेड, अब एक्स वाई जेड के बाद देखिए एक्स स्क्वायर जेड हो चुका है एक्स स्क्वायर जेड नहीं हुआ है तो देखिए लिखूंगा फिर से माइनस एक्स स्क्वायर जेड, देखिए और खोजिए कहाँ है एक्स स्क्वायर जेड एक्स स्क्वायर जेड, हाँ यहाँ पे ये प्लस में है तो प्लस एक्स स्क्वायर जेड, ठीक है। अब देखिए अब आपके दिमाग में ये आएगा कि सर हमको कैसे पता कि कितना मैंने लिख लिया है, तो आप गिन लीजिए देखिए आपने क्या क्या लिखा है, अगर आप इसके चाहो तो नीचे लाइनिंग भी कर सकते हैं, हल्का हल्का आप ऐसे कर लीजिए। देखिए मैं समझाता हूँ, जैसे एक्स क्यों है तो यहाँ पे लिखा था ये हो गया, ठीक है
ये y वाला हो गया। ऐसे आप चाहे तो हल्का हल्का पेंसिल से लाइनिंग कर सकते हैं ताकि पता चले कि आप कौन कौन सा लिख लिए। तो मैं अब इसे हटाता हूँ, मैंने आपको समझा दिया कैसे भैया करना है। अब देखिए ये यहाँ तक आया हूँ, अब टोटल गिनिए कितना हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अब ये कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अभी 1 2 3 4 अभी लिखना है। अब कौन कौन सा 4 है, तो देखिए कहाँ तक पहुँचे हैं, एक्स स्क्वायर जेड, ये एक्स स्क्वायर जेड। अब देखिए एक्स स्क्वायर वाई, यहाँ पे कहीं लिखे हैं एक्स स्क्वायर वाई, देखिए हाँ यहाँ पे हो चुका है, वाई क्यों हो चुका है। अब वाई जेड स्क्वायर, देखिए इसमें कहीं वाई जेड स्क्वायर लिखा गया है, वाई जेड स्क्वायर नहीं लिखा गया, तो यहाँ पे पकड़ में आ गया कि एक वाई जेड स्क्वायर। अब देखिए वाई जेड स्क्वायर कहीं और है, वाई जेड स्क्वायर हाँ यहाँ पे है माइनस में, वाई जेड स्क्वायर। अब देखिए आगे एक्स वाई स्क्वायर, देख लीजिए एक्स वाई स्क्वायर कहीं लिखा गया है, एक्स वाई स्क्वायर हाँ यहाँ पे है, ठीक है। अब चलिए वाई स्क्वायर जेड देख लीजिए आगे, ऐसे ही चेक करते जाइएगा, वाई स्क्वायर जेड नहीं है, तो माइनस वाई स्क्वायर जेड। अब क्या है, माइनस वाई स्क्वायर जेड के बाद कहीं और होगा प्लस में, तो प्लस वाई स्क्वायर जेड। अब देखिए एक्स वाई जेड तो हो ही चुका था, यहाँ पे देखिए इसमें एक्स वाई जेड यहाँ पे लिखा गया है, एक्स स्क्वायर जेड। अब देख लीजिए एक्स स्क्वायर जेड कहीं लिखा गया है, यहाँ पे है एक्स स्क्वायर जेड, ठीक। वाई स्क्वायर जेड हो ही गया, जेड क्यों हो ही चुका है, एक्स वाई जेड हो ही गया, वाई जेड स्क्वायर देख लीजिए, मैं वही चेक करना जो आप लिख लिया ना, वाई जेड स्क्वायर देखिए यहाँ पे हो गया, ठीक है, वाई जेड स्क्वायर यहाँ पे मिल गया। चलिए अब देखिए वाई, ठीक है, वाई जेड स्क्वायर हो गया ना। चलिए अब देखिए जेड एक्स जेड स्क्वायर कहाँ लिखे हैं, एक्स जेड स्क्वायर हाँ यहाँ पे देखिए इसे, मतलब कि सब जितना है उतना हो गया है। गिन लीजिए एक बार फिर से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 पूरा कंप्लीट हो गया। अब देखिए एक जैसे ये एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये दोनों बराबर हैं, ये भी बराबर हैं, कट गया, प्लस माइनस में है, देख लीजिए प्लस माइनस में, माइनस में ये प्लस में बराबर है, ये देखिए तो कटेगा नहीं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर जेड प्लस में माइनस में कट गया, यहाँ पे प्लस वाई जेड स्क्वायर वाई, ये भी कट गया, तो हमारे पास क्या बचा, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू। अब देखिए एक्स वाई जेड माइनस में है तो माइनस, 3 गो है तो 3 एक्स वाई जेड, यानी हमको यही कहा था कि एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3 एक्स वाई जेड प्रूफ करिए, है ना, सत्यापित कीजिए, तो ये हो गया हमारा, है ना, प्रूव्ड। यानी लिखूंगा LHS बराबर RHS, यानी हो गया प्रूव्ड, ठीक है। देखिए भले ही बड़ा है कुछ नहीं है, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो आप बड़ी ही आसानी से इसको कर लोगे, ठीक है। चलिए अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि यदि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 हो तो दिखाइए कि एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू इक्वल टू 3xyz है, ठीक है। मतलब हमें प्रूफ करना है कि इसके बराबर ये है कि नहीं है। तो चलिए कैसे प्रूफ करेंगे, तो हमें एक चीज दिमाग में आ रहा है कि ये एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू के रूप में है और ये 3xyz है। तो हम लोग एक फार्मूला जानते थे, क्या जानते थे, लिखूंगा कि हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3x, है ना, 3xyz बराबर क्या होता है कोष्टक में x प्लस वाई प्लस जेड, है ना, दूसरे कोष्टक में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। मैं बताया था आपको कि भैया ये आपको फार्मूला याद ही होना चाहिए, तो ये हम लोग जानते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया है x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 और यहाँ पे जहाँ x प्लस वाई प्लस जेड लिख रहा है यहाँ पे जगह पे क्या रखेंगे 0, तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0। बात समझ में आ गया। चलिए तो ये जो लिखा है वो लिखेंगे,
एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz बराबर, इसके जगह पे क्या रखेंगे 0 और दूसरे गुणा है कोष्टक में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए 0 का इन सब में गुणा करेंगे तो 0 ही होगा ना, तो इधर हो जाएगा 0, तो इधर क्या बचेगा अब ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz बराबर 0। अब देखिए बराबर 0 है तो 3xyz जब उस साइड लेके जाएंगे तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा ना, तो क्या बचेगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर 3xyz। जब हमसे यही कहा था कि प्रूफ करिए कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर 3xyz, ये हो गया ना, तब लिख दूंगा प्रूव्ड। क्या हो गया प्रूव्ड। ये हो गया 13 का क्वेश्चन पूरा कंप्लीट, यानी ये हो जाएगा हमारा आंसर। बस इतना ही आपको करना है। ठीक है, तो पूरा ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पार्ट में मैं और 3 क्वेश्चंस पढ़ा दूंगा, यानी 14, 15 और 16। उसके बाद पूरा प्रश्नावली 2.4 ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद नए चैप्टर की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, चैप्टर 3। ठीक है, तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय हिंद।